अब अंबिकापुर एयरपोर्ट का क्या होगा? हाँ भाई, लगा था जाएंगे उड़ते हुए उड़न खटोला से, लेकिन लग रहा है कि अब ये अंबिकापुर का एयरपोर्ट टोला ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ में करोड़ों का एयरपोर्ट सूना पड़ा है, क्योंकि हवाई सेवा के लिए फ्लाइट की कमी है। आदिवासी इलाके में लोगों के सपनों की उड़ान अभी बाकी है। अंबिकापुर में साल भर पहले उड़ान योजना के तहत दरिमा एयरपोर्ट का निर्माण किया गया था, याद है आपको? जिसमें सांसद जी गए थे चिंतामणि, फोटो खिंचवाना भूल गए थे, फिर चढ़े थे, जिसमें 80 करोड़ रुपए खर्च किए गए। एयरपोर्ट के संचालन के लिए करीब 100 कर्मचारी लगाए गए और सुरक्षा के लिए पुलिस के जवानों की तैनाती भी की गई। लेकिन करोड़ों खर्च करने के बाद भी यहाँ हवाई सेवा बंद। शुरुआत में दरिमा एयरपोर्ट से कई विमानों ने उड़ान भरी, लेकिन अब टिकट काउंटर में सन्नाटा पसरा हुआ है और इस्तेमाल न होने की वजह से एयरपोर्ट में रखे कई संसाधन कबाड़ होने की नौबत में पहुंच चुके हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, आपको बता देते हैं। दरिमा एयरपोर्ट से विमानों के उड़ान की जिम्मेदारी फ्लाई बिग एयरलाइंस को दी गई है। शुरू में इस कंपनी ने 19 सीटर हवाई जहाज का संचालन काम कम दामों में किया। फिर कुछ दिनों बाद अंबिकापुर से रायपुर का किराया 4 से 5 हजार तक कर दिया। इसके साथ ही बारिश के मौसम में हवाई सेवा 4 महीने तक पूरी तरह से बंद रही। अनियमित उड़ान और ज्यादा किराए की वजह से लोगों का रुझान कम होने लगा। कुछ दिन पहले दीपावली के समय हवाई सेवा फिर से शुरू की गई, लेकिन अब कंपनी ने हवाई सेवा को लेकर हाथ खड़े कर दिए। उड़ान बंद होने को लेकर अधिकारियों का कहना है कि फ्लाई बिग कंपनी के पास हवाई जहाज की कमी। यही वजह है कि अंबिकापुर एयरपोर्ट से लगातार हवाई जहाज का संचालन नहीं हो पा रहा। क्या कह रहे हैं अधिकारी और जनता? हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल की ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हवाई सेवा फेल हो गया है। महीने में 2-4 दिन ही हवाई जहाज का यहाँ पे उड़ान हो पा रहा है। जो फ्लाई बिग कंपनी है उसके पास जो जहाज है उनकी कमी है। लगा कि सरगुजा के लोग अब इसी में बैठ के जाएंगे, उड़ के जाएंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बंद है। शुरुआती दिनों में 999 रुपए में अंबिकापुर से रायपुर जा सकते हैं, लेकिन दूसरे तीसरे दिन से ही वो रेट बढ़ गया, 3000, 4000, 5000 तक पहुंच गया। रूट का जो चयन हुआ प्रारंभिक स्तर पे, वही चूक हो गई। बिलासपुर रायपुर के लिए लोग जो है ना, अब सड़क मार्ग को ही ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। अनियमित तौर पे चला, 6 महीना बंद होता है, 5 दिन चलता है। लोग को पता भी नहीं है कि कुछ व्यावसायिक शहरों को नहीं जोड़ा जाएगा और बड़ी फ्लाइट जो हर मौसम में उतर सकती, तब तक हवाई सेवा का लाभ यहाँ नहीं मिल पाएगा। प्राइवेट कंपनी के पास में जहाज की कमी होने के चलते और क्रू की कमी होने के चलते वो लोग ऑपरेट नहीं कर रहे हैं टाइम से। 50% से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल हो रही है। गड़बड़ मामला। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 2.5 से 3 महीने बाद अंबिकापुर से हवाई सेवा शुरू हो सकती है, लेकिन ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब कोई दूसरी कंपनी हवाई सेवा के संचालन के लिए आगे आएगी। चिंतामणि महाराज को सुन लीजिए, यही तो फोटो खिंचाना भूले थे। सुनिए। ऐसे इंडिगो से मैं 2 बार सरकार की मीटिंग करवा चुके हूँ। ऐसा उम्मीद है कि इंडिगो जो है वो प्रयास करे। कहा है कोई रूट में जब पहली बार चलाना होते तो ओमन सफल हो वो नहीं हो वो इस हिसाब से तैयार होए में ज़रा ओमन समय लगते। तो ऐसा प्रयास रही। दूसरा बार की मीटिंग के बाद काफ़ी सारा उम्मीद जगी से, और अभी जब दिल्ली में गए हैं तो कोई बात नहीं सांसद जी, नई फ्लाइट आएगी, नया फोटो खिंचवाइएगा, खूब वीडियो बनवाइएगा, चौचक मौज से आना जाना कीजिएगा। आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। बड़े सच्चे और अच्छे इंसान हैं आप।